सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे कि हमारा यूपीएससी आईईएस का एग्ज़ाम है, इस आईईएस के एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। ये 9 to 10 मार्क्स का वेटेज के बारे में हमने डिस्कस कर लिए थे। जैसे हमारा यूपीएससी आईईएस हुआ, एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, एमपीपीएससी एई में भी इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। एसएससी जेई है, एसएससी जेई हुआ, आरआरबी जेई का एग्जाम है अपना, सब इंजीनियर के एग्जाम, और जो पीएसयूज एग्जाम होते हैं और गेट है, तो इन सब एग्जाम में इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो एग्जाम है अपना एमपीपीएससी एसएससी जेई में, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स में आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी कि इसका प्रैक्टिकली विद आपके लिए कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ आपको फोकस करना है, और आपके लिए ट्रिक्स भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी। तो अभी हमने क्या स्टार्ट किया था, यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया कि सॉइल का इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने क्या देखा था कि सॉइल मैकेनिक्स के फादर कौन है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना कि फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स कौन है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बात की थी, फेज डायग्राम हमने स्टार्ट किया था चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हम क्या पढ़ रहे थे, फेज डायग्राम। तो चलिए हम यहाँ पे उसका मतलब डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि क्या डेफिनेशन रहेगी। जैसे हमारा टॉपिक क्या था, फेज डायग्राम के बारे में। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि फेज डायग्राम को क्या बोलते हैं, जैसे कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके डायग्राम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो हमने डिस्कस किए थे कल की क्लास में कि सॉइल कितने टाइप से होती है। तो हमने क्या देखा था, सॉइल 2 टाइप से थी। पहला हमने क्या बोले थे, 3 फेज डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था, क्या 3 फेज डायग्राम था। एंड सेकेंड हमने क्या डिस्कस किया था, 2 फेज डायग्राम के बारे में। तो जो 2 फेज डायग्राम है, इसको भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड किए थे, 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, ठीक है। हम क्या डायग्राम के थ्रू, तो हमने क्या डिस्कस किए थे कि 2 फेज डायग्राम को कितने पार्ट में डिवाइड किए। तो फर्स्ट हमारा क्या था, सैचुरेटेड था। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, सैचुरेटेड की। एंड सेकंड क्या कंडीशन थी, ड्राई सॉइल के लिए। ओके, तो अगर और हमने 3 फेज डायग्राम को क्या बोले थे, पार्शियली सैचुरेटेड। क्या बोले थे, पार्शियली सैचुरेटेड, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ओके, इसकी डायग्राम हम बना लेते हैं। जैसे हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या लिए थे, सॉलिड, वाटर और एयर था हमारे पास। इसमें क्या था, ये सॉलिड, सॉलिड, और नेक्स्ट हमने क्या यहाँ पे क्या फिलअप किए, वाटर, और हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या रहेगी, एयर की, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि टॉप में क्या प्रेजेंट रहता है, तो एयर, देन वाटर, उसके बाद क्या जाएगा, सॉलिड। ओके, हम इसके नोटेशंस के बारे में बात करें, जैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड के बारे में, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, यहाँ पे टोटल वाटर कंटेंट। आपको ये नोटेशंस ध्यान रखना है, एकदम मैं डबल से क्यों पढ़ा रही, अगर आपको ये पूरा डायग्राम याद होगा, समझ लो कि आप यहाँ पे सारे फॉर्मूलेस को सिर्फ डायग्राम के थ्रू यहाँ पे पूरा बना सकते हो। इसलिए ये आपके नोटेशंस, एंड हमने क्या चीज़ बॉटम में है, क्या टॉप में, आपको हर एक चीज़ इसमें सिर्फ डायग्राम के थ्रू ही आप सारे फॉर्मूलेस बना लोगे। तो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बोला जाता है। एंड ये टोटल मिक्सचर्स क्या कहलाता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इसको क्या बोलते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल बोला जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सैचुरेटेड की कंडीशन के लिए बात करेंगे। तो सैचुरेशन का मतलब क्या होगा, जिसमें सॉलिड प्रेजेंट होगा और वाटर प्रेजेंट होगा, मतलब कि S इक्वल टू क्या हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। इसका हम लोग डायग्राम समझ लेते हैं, क्या इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, सॉलिड प्रेजेंट है, प्लस इसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। ओके, तो हम बात करें यहाँ पे, इसको क्या बोला जाता है, वेट ऑफ वाटर, और ये क्या जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इस कंडीशन में हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा सैचुरेटेड की कंडीशन में, ठीक है। और जो वेट ऑफ एयर होता है, ये क्या होता है, 0 के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। हम ड्राई सॉइल के लिए बात करें तो इसमें S इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। डायग्राम से समझते हैं हम लोग। इसमें क्या प्रेजेंट है हमारे पास, सॉलिड, क्या प्रेजेंट है, सॉलिड, और क्या प्रेजेंट है, एयर है, ठीक है। इसके नोटेशंस के बारे में बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ सॉरी
इस साइड हमारा क्या आ जाएगा, वेट ऑफ एयर और वेट ऑफ सॉलिड, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर। अब हम बात करने वाले इसके फॉर्मूलेस के बारे में कि हाँ, कि हम फॉर्मूले कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, एक बार डबल से हम रिवीजन कर लेते हैं इसका, कि हमने वॉइड रेशियो के बारे में पढ़ा था पोरोसिटी शॉर्ट में। जैसे फर्स्ट हमने क्या देखा था यहाँ पे कल के लेक्चर में, वॉइड रेशियो, कि वॉइड रेशियो क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूलेज। वॉइड रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से, और होता क्या है वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 100। तो ये क्या था हमारे पास वॉइड रेशियो, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 इज लेस देन ई, ई इज लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो वॉइड रेशियो होता है वो कोर्स ग्रेन सॉइल में होता है एज कम्पेयर, सॉरी, वॉइड रेशियो सबसे ज़्यादा किस में होता है, फाइन ग्रेन सॉइल में एज कम्पेयर टू कोर्स सॉइल। लेकिन जो सेप रहता है वो कोर्स का ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। तो आपसे जो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है, वॉइड रेशियो से न्यूमेरिकल्स भी हर मतलब एसएससी जेईई में बनते हैं, और इसका डायरेक्टली डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। तो वॉइड रेशियो क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, आपसे ऐसे भी पूछ लेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 100, इसको क्या बोलते हैं, वॉइड रेशियो बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पोरोसिटी के लिए, ठीक है। हम इसका शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं। हमने 3 यहाँ पे डेफिनेशन कल देखे थे पोरोसिटी में। पोरोसिटी क्या होती है वो हम लोग देख लेते हैं। पोरोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से रिप्रेजेंट करके। आपको ये नोटेशंस भी ध्यान रखना है। तो पोरोसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100। तो ये क्या कहलाती है, पोरोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100 इज कॉल्ड द पोरोसिटी। और इसकी जो लिमिट लाई करती है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 इज लेस देन एन, एन इज लेस देन 100% तक लाई करती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पोरोसिटी। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में, सॉरी वाटर कंटेंट के बारे में डिस्कस किए थे। डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। वाटर कंटेंट को किससे रिप्रेजेंट किया था, W से। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। ये हमारे पास जो वेट ऑफ वाटर है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, वाटर कंटेंट इनटू 100। इसकी जो लिमिट लाई करती है, देयर इज नो अपर लिमिट, W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी क्या 100, ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, वाटर कंटेंट, ओके। तो कल के लेक्चर में हमने इतनी चीज़ें डिस्कस किए थे। अब हम देखने वाले हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में, कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होती है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, अगर आप लोगों को कहीं डाउट आता है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। तो हम कंटिन्यू करते हैं इस फॉर्मूले को, जैसे कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन को किससे डिनोट किया जाता है, एस से। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, सैचुरेशन का मतलब क्या होगा, उसमें वाटर प्रेजेंट होगा प्लस वॉइड्स प्रेजेंट होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और इसकी जो लिमिट लाई करेगी वो 0 इज लेस देन इक्वल टू एस, एस इज लेस देन इक्वल टू 100%। तो ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी बहुत पूछा जाता है। मतलब कि हम ये जो आज के लेक्चर में जितने भी फॉर्मूलेस पढ़ रहे हैं, आपके कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ लेंगे, प्लस इसके साथ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो क्या है, आपको ये सारी जितनी भी फॉर्मूलेस हैं वो आपको ध्यान रखना है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और क्या, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड को हमने क्या बोले थे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। वैल्यू इसकी कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही थी, 0 इज लेस देन इक्वल टू एस, एस इज लेस देन इक्वल टू 100%। अगर हम यहाँ पे फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए बात करें, किसके लिए, फुल्ली मतलब कि पूरा वाटर से फिलअप होगा, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए एस की वैल्यू क्या लाई करती है। और जो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए एस की वैल्यू क्या लाई करेगी, और
हमारे पास क्या आ जाता है फुल्ली ड्राई सॉइल के लिए। ये क्वेश्चंस क्या है एसएससी जेई के एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चंस में पूछा हुआ है कि फुल्ली ड्राई सॉइल के लिए एस की वैल्यू कहाँ लाया करती है। तो इसमें हर एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट जो भी वर्ड्स में बोल रही हूँ वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मतलब कि पूरा वाटर से फिलअप होगा, मतलब एस इक्वल टू कितना पूरा 100% होगा, ये आपको ध्यान रखना। और पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए क्या आ जाएगा एस इक्वल टू 0 इज लेस देन एस इज लेस देन 100%, ये वैल्यू लाई करती है। और फुल्ली ड्राई सॉइल मतलब कि एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 0%। फुल्ली ड्राई सॉइल बहुत पूछा जाता है। ड्राई मतलब उसमें सॉलिड तो है प्लस एयर है, मतलब वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो एस इक्वल टू 0% आ जाएगा। तो ये हमारी डेफिनेशंस कंप्लीट होती। उसके इसके कुछ और पॉइंट्स है डिग्री ऑफ सैचुरेशन में, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे डिग्री ऑफ सैचुरेशन में एस इक्वल टू हमने क्या देखा था यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100। तो ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के बारे में देखा था हमने कि एस इक्वल टू 100% एंड पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल एस इक्वल 0 इज लेस देन एस इज लेस देन 100। और फुल्ली ड्राई सॉइल के बारे में डिस्कस किया था कि एस इक्वल टू 0% होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल खास कर 100% बिल्कुल 5 स्टार मार्क्स करके आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सॉइल की कंडीशंस के बारे में बात करेंगे कि अगर ड्राई सॉइल है तो ड्राई सॉइल की कंडीशन में इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा। जैसे कि ड्राई सॉइल है तो इसमें जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना वाटर प्रेजेंट है ना कुछ, ओनली एयर और सॉलिड है, मतलब 0। ह्यूमिड की कंडीशन होगा, आप इसको कैसे याद रख सकते हो, एचडी मसाला जैसे आता था ना वैसे कि ह्यूमिड डैम्प मॉइस्ट इस तरीके से। तो ह्यूमिड के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना लाया करता है 0 से लेके 0.25 तक। डैम के लिए कितना लाया करता है 0.25 से लेके 0.5 तक। मॉइस्ट के लिए अगर हम बात करें तो मॉइस्ट की कंडीशन मतलब उसमें कुछ वाटर प्रेजेंट होगा, नमी प्रेजेंट होगी, मतलब 0.5 टू 0.75। और वेट की कंडीशन मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी 0.75 टू 1 तक वैल्यू लाया करती है। फुल्ली सैचुरेटेड दैट मीन्स एस इक्वल टू 1, मतलब कि हमने बात की थी यहाँ पे फुल्ली सैचुरेशन के कंडीशन में कितने यहाँ पे चीजें प्रेजेंट होगी 1। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं डायरेक्टली इसी टाइप से ही बनते हैं। अगर हमारे पास सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शंस में आपको 0 100% इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस रहेंगे और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए ध्यान रखना है कि फुल्ली सैचुरेटेड के लिए एस इक्वल टू 1 और जो ड्राई सॉइल इसके लिए इसके इक्वल में क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये एसएससी जेई में बहुत पूछते हैं ड्राई और सैचुरेशन की कंडीशन को। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एयर कंटेंट के बारे में एंड परसेंटेज एयर वॉइड्स के बारे में। यहाँ पे एयर कंटेंट के लिए बात करें कि जो एयर कंटेंट है, एयर कंटेंट क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एयर कंटेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है एसी से। और ये होता क्या है यहाँ पे एयर कंटेंट जैसे कि वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, एयर कंटेंट ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या कहलाता है एयर कंटेंट। 0 इज लेस देन इक्वल टू एसी, एसी इज लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास एयर कंटेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले जिसमें किसके बारे में, परसेंटेज एयर वॉइड्स के बारे में। परसेंटेज एयर वॉइड क्या होता है, परसेंटेज एयर वॉइड्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है ईटा ए से। तो परसेंटेज एयर वॉइड क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाया करती, 0 इज लेस देन इक्वल टू ईटा ए लेस देन 1। तो ये क्या कहलाता है परसेंटेज एयर वॉइड्स, एयर कंटेंट परसेंटेज एयर वॉइड्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले अब बल्क यूनिट वेट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो टॉपिक आ जाती है इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे हम बात कर रहे हैं वर्क के बारे में, वर्क यूनिट वेट। तो वर्क यूनिट वेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जो वर्क यूनिट वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, गामा। तो वर्क यूनिट वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ये क्या कहलाता है वर्क यूनिट वेट, टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द वर्क यूनिट वेट। अब हम बात करें यहाँ पे कि टोटल वेट ऑफ सॉइल क्या होता है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ
water plus volume of solid is called the bulk unit weight। अभी हमने क्या डिस्कस किए थे, बल्क यूनिट वेट के बारे में डिस्कस किया था कि बल्क यूनिट वेट क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या 8 नंबर में सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ वाटर के बारे में। यूनिट वेट ऑफ वाटर अभी रिसेंट में एसएससी जेईई के एग्जाम में पूछा हुआ था। यूनिट वेट ऑफ वाटर डायरेक्टली इससे क्या आपके पास यही फॉर्मूला दिया था कि यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा से, और ये क्या होता है यहाँ पे वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर। मतलब वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या बोला जाता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। और इसके लिए यूनिट वेट ऑफ वाटर के लिए हम मतलब वैल्यू क्या होती है 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर एट क्या 4 डिग्री सेल्सियस में। क्या होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर एट 4 डिग्री सेल्सियस में। तो आपको ये वैल्यू क्या याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये हमारे पास वैल्यूज काम आएगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड के लिए, कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को किससे गामा एस, और क्या जाएगा यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये होता है हमारे पास क्या यूनिट वेट ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड द यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जिसके लिए जी हमारे पास क्या डिनोट करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को। किसके डिनोट करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिनोट करता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ड्राई यूनिट वेट क्या होता है। ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट के लिए अगर हम बात करें तो ड्राई यूनिट वेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, गामा डी से। तो ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास ड्राई यूनिट वेट। तो ड्राई यूनिट वेट किसको इंडिकेट करता है, मोर कॉम्पैक्टेड सॉइल डिवाइडेड बाय डेंस। बात कर रहे थे ड्राई यूनिट वेट के बारे में कि ड्राई यूनिट वेट क्या था, यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल को हम क्या बोल रहे थे, ड्राई यूनिट वेट। और ड्राई यूनिट वेट किसको इंडिकेट करता है, मोर कॉम्पैक्टेड सॉइल को डिवाइडेड बाय डेंस सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस कर ली, यहाँ पे वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बाद हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे एयर कंटेंट के बारे में एंड परसेंटेज एयर वॉइड्स के बारे में। देन उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था, बल्क यूनिट वेट। एंड बल्क यूनिट वेट के बाद हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है। देन उसके बाद हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉइल स्टार्ट हुआ था और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। और हमने आज की क्लास में क्या पढ़े, यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट क्या होता है। कल की क्लास में हमारे पास कुछ और फॉर्मूलेस बचे हुए कि जैसे सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटीज क्या रहती। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।